हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी ने एक नया डेवलपमेंट जारी किया है। उसमें क्या किया इन्होंने, मध्य प्रदेश पीएससी 2020 का प्रीलिम्स का जो एग्जाम आपने दिया था उसका स्कोर कार्ड और साथ में अपनी ओएमआर शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लुक एट दिस वन, यहाँ पे डाउनलोड लिंक एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। हालांकि ये पहले भी जारी किया गया था, चूंकि रिजल्ट काफ़ी दिनों बाद आया है एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग कट ऑफ काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ किया गया। कुछ लोगों को ये था कि नहीं, मेरे को दोबारा से स्कोर कार्ड और एमआर शीट देखनी है, तो इसलिए एमपीपीएससी ने इसको फिर से जारी किया है। तो आप देखेंगे एमपीपीएससी का जो होम पेज है उसमें ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसमें लिखा है स्टेट सर्विसेज एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2020 स्कोर कार्ड एंड एमआर शीट डाउनलोड लिंक। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें अपने रोल नंबर को फिल करके, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप ना लॉगिन कर देंगे और यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इन केस आपको रोल नंबर भूल गया है तो यहाँ फॉरगॉट रोल नंबर करके भी आप उसको ढूंढ सकते हैं ना। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आई एम श्योर इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। नाउ एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि जो स्कोर कार्ड है ये ऑलमोस्ट उनका हर साल जो है वो सेम रहता है, वो बढ़ नहीं रहा है, कट ऑफ के इस पार नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, जो कि इस बार देखें तो एमपीपीएससी में आपको 69 क्वेश्चन चाहिए थे यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, या ओबीसी में है तो 65, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नो हमें फोकस करना है कि मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखा है तो ऑलमोस्ट हर साल कट ऑफ में वेरिएशन होता है, चूंकि लास्ट ईयर 73 क्वेश्चन चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस बार 69 क्वेश्चन चाहिए। तो ये जो वेरिएशन है, तो ये तो आपको पता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर 2020 का जो प्रीलिम्स था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। 2019 की बात करें तो थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो इसके कारण बेसिकली कट ऑफ में अप एंड डाउन होता रहता है। नाउ ये क्वेश्चन है कि स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए, कट ऑफ के अंदर अपना स्कोर कैसे किया जाए, दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम लोग लास्ट ईयर का पैटर्न देखकर अपना जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट पूछे गए, आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चन लास्ट ईयर काफ़ी डिफिकल्ट थे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी जाए, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया, इवनली कुछ लोग पीएचडी भी करना शुरू कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी गलती आप ना करें, बिकॉज हर साल पीएससी किसी ना किसी पार्ट को फोकस करती है और वहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाती है ना। इस बार हिस्ट्री को किया, हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, अगली बार ज्योग्राफी को कर ले। तो 2021 का जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे 24 अप्रैल में, तो वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन मेरा सजेशन ये है कि आपको फोकस करना है, अपनी जो रूटीन स्टडी है वही करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेविएट मत करिए यहाँ वहाँ। जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है, जैसे आप हिस्ट्री के लिए यदि स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री के लिए यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उसी किताबों को पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जंप करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो मेरा ये है। और दूसरी बात ये है कि कई बार पॉसिबिलिटी होती है कुछ पोर्शन के एमपीएससी टारगेट करती है, हो सकता है अगली बार वो ज्योग्राफी को टारगेट करे, या हो सकता है वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को टारगेट करे, या हो सकता है वो कोई पोर्शन ऐसा साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड डाल दें। तो दैट्स पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे मेरा कहना मतलब ये है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आपने किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर किया है या आपने स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया है, आप उसी को पढ़ें। बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ वहाँ ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप वही सेम बुक को, बहुत ज़्यादा बुक्स को भी आपको रेफर नहीं करना है, वो सेम बुक्स को आपको रेफर करना है और कोशिश करें उस चीज़ को बार बार पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी आप रिवीजन ज़्यादा करोगे उतना आपके याद रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना कन्फ्यूजन कम होगा। तो राइट नाउ यू शुड फोकस मोर ऑन द रिवीजन पार्ट, स्टडी द लेस सोर्सेज बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। बहुत सारे लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 किताबें, 5-5 किताबें ढूंढ रहे होते हैं, ये आपको नहीं करना है। जो भी सोर्स आपने एक बार पकड़ लिया उसी को बार बार रिवाइज करिए, है ना। तो उसके जो फैक्ट्स हैं, जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो भूल जाते हैं, वो फैक्ट आपको ना भूलें। जैसे आप मध्य देश पढ़ रहे हैं, तो मध्य देश में यदि आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हर एक नदी पे, जैसे अभी बेतवा नदी पे एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो काफ़ी फेमस है, बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो उस चीज़ को आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना।
तो फोकस मोर ऑन द रिवीजन। अपना जो स्टडी कंटेंट है उसको कम से कम रखिए, बहुत ज़्यादा उसको एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 4 किताबें रेफर मत करिए, एक किताब रेफर करिए, अच्छी किताब रेफर करिए और उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई। तो ये आई थिंक आपके स्कोर को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दूसरी बात, कई बार एग्जाम हाल में आप लोग पैनिक भी हो जाते हैं और ये भी आपके स्कोर को कम करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे एग्जाम हाल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम होने के बाद में मेरे को बोलते हैं कि या तो मैंने सर्कल जो है गलत तरीके से कर दिया है, बबल जो है टेढ़ा कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं करना है। अपने को एग्जाम हाल में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। आपको पहले ही कुछ फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे आपको एग्जाम लाइक कंडीशन की पहले ही से आपने प्रैक्टिस कर लिया हो और यहाँ पे एग्जामिनेशन हाल में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। द मोमेंट यू थिंक अबाउट दैट, उस समय आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लग जाता है, बिकॉज आप पैनिक हो जाते हो, गलतियाँ होने लग जाती हैं। जब इंसान डरता है बहुत ज़्यादा तो उससे गलतियाँ होती हैं। तो आपको डरना नहीं है, अपने आप को कहना है ओके, कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को ऑलमोस्ट सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पहले ये काम ज़रूर करना है, और वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जब भी आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां पे कोशिश करें जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं, जहां पे आपको चीज़ें भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को हल्का सा कीवर्ड्स के फॉर्म में नोट डाउन करते चलें, है ना। ऐसे मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, वहां पे जो चीज़ें आपको याद हैं उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो चीज़ें आपको भूल रही हैं उस चीज़ का आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और करीबन कह सकते हैं पॉलिटी में यदि आपने ऐसे 10-12 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लिया तो लास्ट टाइम में रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये चीज़ें अभी से बनाने की शुरुआत करते हैं, है ना। लास्ट का वेट ना करने के लिए नहीं, एग्जाम टाइम में हम बनाएंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। ऐसे मान लीजिए आपने 20-25 पेज पढ़े तो उसको आपने आधे पेज, एक पेज में समराइज कर लिया, है ना। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको सिर्फ आपने उसमें लिख लिया, जो कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपने लिख लिया एंड दैट्स ऑल। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट अभी से डालें, इससे आपको लास्ट में एक तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी और दूसरा आपके माइंड में प्रेशर कम रहेगा, जो कि कम चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, थिंग्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग करें तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपके पास जो फर्दर डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। और जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं राम सोनी MPPSC। वहाँ बहुत सारी क्लासेस अब लाइव स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें ऑलरेडी कुछ सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करें। आपका रिवीजन कराया जा रहा है फास्ट तरीके से, तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड करें, है ना। और एक और चीज़ है, शाम को 4 बजे की मेंस आंसर राइटिंग क्लास है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे भी आपको खूब सारा बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द एंड ऑफ द डे आपको यही चीज़ ज़रूरी है आपको, है ना। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं तो उस क्लास को जरूर प्रॉपर तरीके से आप अटेंड करें। यदि आप मेंस नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको अटेंड करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मेंस में आंसर लिखते कैसे हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें बातें, आई एम श्योर कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरीज आपके पास में, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।